और इस वक्त हम आपको बता दें एक बड़ी खबर जो ट्रैफिक पुलिस वाले के लिए राहत लेकर आएगी। वातानुकूलित हेलमेट यानी कि एयर कंडीशन हेलमेट अब जो ट्रैफिक पुलिस कर्मी हैं जो आपको सड़कों पर दिखाई देते हैं, घंटों घंटों धूप में खड़े रहते हैं, उनके लिए यहां से वितरण किया जाएगा वातानुकूलित हेलमेट का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं मंच पर इस वक्त मौजूद है, साथ ही साथ पुलिसकर्मी भी वहां पर मौजूद है और आप प्रशांत कुमार को भी देख पा रहे हैं, जहां पर प्रशांत कुमार इस वक्त मौजूद है। और खास तौर पर आज जो ये कार्यक्रम रखा गया है अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि उच्च तकनीक वाली पीआरवी गाड़ियों को भी यहां से रवाना किया जाएगा। साथ ही ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर निकलकर सामने आई है। अब उन्हें जो हेलमेट दिया जाएगा, आज जो वितरित किया जाएगा, वो वातानुकूलित होगा और ये हेलमेट पुलिस वालों को गर्मी से राहत दिलाएगा। उच्च तकनीक से इसे तैयार किया गया है, कानपुर आईआईटी में से तैयार किया है और अब इसका वितरण किया जाएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। पहले वहां पर जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है और इस वक्त ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, आज जिस वातानुकूलित हेलमेट की बात हो रही है जिसका वितरण अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री करने वाले हैं, ये ट्रैफिक कर्मियों के लिए जो घंटों घंटों सड़क पर खड़े होते हैं उनके लिए बड़ी राहत की बात है और मुख्यमंत्री ने इस बात को जाना, समझा और आज इसका वितरण किया जा रहा है मुख्यमंत्री की तरफ से। जी हाँ, देखिए लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो बड़ा डेवलपमेंट है, चाहे वो पुलिस कर्मी हो या ट्रैफिक कर्मी हो। ऐसी परिस्थितियों में ये फील्ड में नौकरी करते हैं जो कि काफी कठिन होती है। खासतौर से ट्रैफिक पुलिस कर्मी जो होते हैं धूप में खड़े होकर घंटों तक अपनी ड्यूटी देनी होती है, उनको थोड़ी सी सुविधा देने के लिए एयर कंडीशन हेलमेट आज डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से। इस पूरे प्रोजेक्ट का पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कानपुर में इस्तेमाल हुआ था। जो ट्रैफिक पुलिस कर्मी हैं उन्होंने हेलमेट को इस्तेमाल किया था और यही हेलमेट का डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। और इससे भी बड़ा डेवलपमेंट एक और है कि जो पीआरवी पुलिस रिस्पॉन्स व्हीकल होते हैं जो किसी भी शिकायत पर इमरजेंसी पर कब से पहले पहुंचते हैं, ऐसे 48 से 4 पहिया 49 2 पहिया वाहन पीआरवी जो व्हीकल है वो दिए जा रहे हैं यूपी 112 को। तो जाहिर सी बात है कि इमरजेंसी के समय में जो पुलिस का रिस्पॉन्स है टाइम है उसको कैसे कम से कम किया जाए। जो कुछ सालों पहले तक 11 मिनट होता था, अब घट के 8.5-9 मिनट के करीब आ गया है। इसको और कैसे कम किया जाए और जो व्हीकल है वो आज की तारीख में जो सबसे सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर हैं या जो भी रिसोर्सेज उससे लैस हों, ऐसे व्हीकल यहाँ पर आज यूपी 112 को दिए जा रहे हैं। ये सभी व्हीकल जो है बॉडी ऑन कैमरा से लैस हैं और ये सभी कैमरे कंट्रोल। ठीक है ऋषभ, और प्रशांत कुमार जी ने भी इस पर कुछ कहा है, पहले उनको सुन लेते हैं जरा। आ सकती थी, अब पीआरआई के स्थान पर एसआईपी तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है और इस तकनीक में एक चैनल पे 1500 तक कॉल एक साथ आ सकते हैं, जो आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करेगा। पूर्व में 25 लाख कॉल प्रतिदिन जो आती थी उसकी क्षमता को बढ़ाकर अब लगभग 42 लाख कॉल प्रतिदिन किया गया है। प्रतिदिन 18,500 इवेंट्स के स्थान पर अब लगभग 28,000 इवेंट प्रतिदिन बन रही हैं। संवाद करने वाले जो अधिकारियों की संख्या है उसको भी बढ़ा के 673 से द्वितीय चरण में 825 किया गया है। महोदय, प्रथम चरण के 4800 पुलिस प्रतिक्रिया वाहनों के स्थान पर द्वितीय चरण में 6,278 वाहन स्वीकृत किए गए हैं, जो पूर्व की तुलना में 1,478 अधिक हैं, जो शीघ्रता से आमजन को मदद में बहुत उपयोगी हो रहे हैं। इन वाहनों को भी सभी आवश्यक आधुनिक तकनीक एवं उपकरणों से लैस किया गया है। यूपी 112 का विभिन्न हेल्पलाइनों जैसे फायर, जीआरपी, एम्बुलेंस, महिला हेल्पलाइन, साइबर हेल्पलाइन आदि से के साथ एकीकरण किया गया है। प्रथम चरण की तुलना में जैसा कि आपका निर्देश था, 15 अतिरिक्त विभागों जैसे सेफ सिटी, मेट्रो रेल, आपदा राहत, रेलवे सुरक्षा बल और अन्य संगठनों के साथ भी एकीकरण का कार्य हो रहा है, जिससे आम जन को बहुत लाभ होने की उम्मीद है। इन एकीकरणों के परिणाम स्वरूप यूपी 112 की सेवा की व्यापकता में विस्तार होगा तथा नागरिकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी
आपात सेवाएं मिल सकेंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर हम आम जनता को सुरक्षित और सुरक्षा सुनिश्चित करा सकेंगे। यूपी 112 की सफलता में तकनीकी योगदान जितना महत्वपूर्ण है, उससे ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इससे जुड़े पुलिस बल का कार्मिकों का योगदान है। पुलिस बल के प्रत्येक सदस्य नैसर्गिक तौर पर जनता की सेवा की भावना से ओतप्रोत रहता है और उनके समर्पण और कर्तव्य निष्ठा के कारण ही यह परियोजना इतनी सफल हो पाई है। यूपी 112 नागरिकों के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग को जनता के प्रति अधिक पारदर्शिता और उत्तरदायित्व प्रदान करती है। और जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोलते हैं वहां पर और हेलमेट का वितरण किया जाता है, एक बार फिर से इस कार्यक्रम में आपको लिए चलेंगे, लेकिन बढ़ते हैं खबरों की ओर। कानपुर से खबर, जहां पर सीसामऊ में एसपी विधायक रहे इरफान सोलंकी अपनी सजा को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। याचिका वो सजा पर रोक लगाए जाने की गुहार भी लगाएंगे ताकि उनकी सदस्यता बहाल रहे। कानपुर की सीट पर उपचुनाव को रोक दिया जाए। आपको बता दें कि एक महिला का घर जलाने के आरोप में इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा मिली। और मथुरा से खबर लेते हैं, जहां पर रोडवेज बस और ट्रैक्टर मिक्सर मशीन में टक्कर हो गई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, 5 लोग गंभीर रूप से इसमें घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। थाना जमुनापार इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। आप टक्कर देख सकते हैं, कितनी भीषण टक्कर है जो तस्वीरें सामने आई है। मथुरा में रोडवेज बस और ट्रैक्टर मिक्सर मशीन में टक्कर हुई। बताया जा रहा है कि इस हादसे में एक शख्स की मौत हुई है, 5 लोग इस वक्त गंभीर रूप से घायल हैं। सभी घायलों को फिलहाल तो अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। थाना जमुनापार इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। और दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो मानसून पूरे उत्तर प्रदेश में सक्रिय हो चुका है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज और कल बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी है। वहीं मानसून ने ललितपुर के रास्ते प्रदेश में दस्तक दे दी है। देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो दिल्ली के कई इलाकों में बारिश हो रही है। आज सुबह से ही मौसम ने करवट बदली और उमस भरी गर्मी से अब लोगों को राहत मिली है। लोग इतने दिनों से बारिश का इंतजार कर रहे थे और आज बारिश की बूंदें गिरने से लोगों ने राहत महसूस किया। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहां तो ऑरेंज अलर्ट कई जिलों में जारी किया गया है। कई ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश हो सकती है। मानसून ने दस्तक दे दी है, इस बात का औपचारिक ऐलान कर दिया गया है और कई जिलों में भारी बारिश आने वाले दिनों में देखी जा सकती है। बुधवार की सुबह दिल्ली वासियों के लिए राहत भरी खबर लेकर आई। दरअसल दिल्ली वासियों को अब भीषण गर्मी से निजात मिलेगी, क्योंकि आज सुबह से ही बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। गुरुवार सुबह 7 बजे से ही दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश हो रही है। चूंकि बीते कई दिनों से दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ रही थी, ऐसे में लोग बेहद परेशान थे। मौसम विभाग ने पहले ही पूर्व अनुमान जताया था कि अब 7 दिन तक लगातार बारिश होगी, ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। लेकिन आज सुबह 7 बजे से ही हल्की फुहारों से शुरू हुई बारिश ने गति पकड़ ली और इस वक्त राजधानी में जमकर बारिश हो रही है। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश ने निश्चित तौर पर लोगों को राहत प्रदान की है। राष्ट्रीय राजधानी में मौसम सुहावना हो गया है, लोगों को गर्मी से राहत मिली है और बड़ी बात यह है कि आज अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक बताया जा रहा है। बीते कई दिनों से दिल्ली वासी इंतजार कर रहे थे कि कब मानसून आएगा और दिल्ली में भी बारिश का सिलसिला शुरू होगा। अंततः अब दिल्ली वासियों के लिए राहत भरी खबर है। मौसम भी बदला है, टेम्परेचर भी डाउन हुआ है। सहयोगी मुनमुन के साथ शिवम प्रताप, नेटवर्क 18 दिल्ली। और रुकेंगे आप छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।